हेलो स्टूडेंट, प्लांट किंगडम के फोर्थ डिवीजन जिम्नोस्पर्म की आज हम स्टडी करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स। द जिम्नोस्पर्म वर्ड दो ग्रीक वर्ड से बना है, जिम्नोस एंड स्पर्मा। जिम्नोस मीन्स नेक्ड, स्पर्मा मीन्स सीड्स। ये स्पर्मेटोफाइट्स, ये ऐसे स्पर्मेटोफाइट्स है, सीड बनाने वाले प्लांट्स है जिनके सीड्स नेक्ड है, जिनके सीड्स पर फ्रूट की कवरिंग नहीं है। इनमें सीड्स तो बनते हैं लेकिन वो फ्रूट्स में कवर्ड नहीं होते, फ्रूट्स इनमें एब्सेंट होते हैं, नेक्ड सीड इनमें प्रेजेंट होते हैं। in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। इनके जो ओव्यूल जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में चेंज होते हैं, सीड्स में चेंज होते हैं, ये ओवेरी में कवर्ड नहीं होते। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो एंजियोस्पर्म्स में ओवेरी फ्रूट में चेंज होती है, ओवेरी में प्रेजेंट ओव्यूल सीड में चेंज होते हैं। इनमें ओव्यूल तो होगा लेकिन वो ओव्यूल ओवेरी में कवर्ड नहीं होगा, तो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में इनका ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रूट्स इनमें एब्सेंट होते हैं। तो नेक्ड सीड्स वाले जो प्लांट्स है वो जिम्नोस्पर्म्स है। साइज, जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज टू और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। जिम्नोस्पर्म्स में श्रब्स भी है, कोई हर्बेसियस प्लांट्स नहीं है, जिम्नोस्पर्म्स श्रब है, मीडियम साइज के ट्रीज है और टॉल साइज के ट्रीज जिम्नोस्पर्म डिवीजन में प्रेजेंट है। कोई भी जिम्नोस्पर्म हर्बेसियस प्लांट नहीं है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। एक जिम्नोस्पर्म सिकोया पूरे प्लांट किंगडम में टॉलेस्ट ट्री है। रूट्स, कैसा रूट्स इनमें प्रेजेंट होगी? टैप रूट्स इनमें प्रेजेंट होगी। टैप रूट्स ऐसी रूट्स है जिनमें सीड्स के जर्मिनेशन से एक बड़ी रूट निकलती है, थिक रूट निकलती है, जिसे प्राइमरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट से फिर थिन सेकेंडरी रूट्स, फिर सेकेंडरी रूट से फिर और थिन टर्सरी रूट्स। इस तरीके का जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम है। इसी प्रकार की टैप रूट्स इनमें प्रेजेंट होती है। स्पेशल टू रूट्स और उनके एसोसिएशन जो है वो हमें पाइनस और साइकस जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। पाइनस प्लांट की जो रूट्स है उनकी रूट्स के ऊपर फंजाई एसोसिएट होता है। फंजाई और इन प्लांट्स के रूट के बीच का ये जो एक सिम्बायोटिक रिलेशन है उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। वहीं साइकस जो जिम्नोस्पर्म है इसकी रूट्स के साथ में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है। इनकी ये रूट्स कोरेलोइड रूट्स है। तो पाइनस में माइकोराइजा एंड साइकस में कोरेलोइड रूट्स प्रेजेंट होती है, जिनमें माइकोराइजा में पाइनस प्लांट की रूट के साथ में फंजाई एसोसिएटेड है, कोरेलोइड रूट में साइकस की रूट के साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया एसोसिएट होते हैं। स्टेम्स, स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, एग्जाम्पल साइकस, और ब्रांच्ड पाइनस सेड्रस। तो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्टेम इनमें प्रेजेंट होता है। लीव्स, लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। लीव्स सिंपल भी है, बहुत से जिम्नोस्पर्म में कंपाउंड लीव्स भी प्रेजेंट होती है। इन साइकस द पाइनेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। साइकस जिम्नोस्पर्म में देखें तो इनकी जो पाइनेट लीव्स है वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक प्लांट के साथ में लगी रहती है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। ये जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स है वो बहुत से जीरोफाइटिक अडेप्टेशंस शो करती है। हालांकि ये जिम्नोस्पर्म्स जो है वो कहाँ ग्रोथ करते हैं? जिम्नोस्पर्म्स जो है वो हिल एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहां पर भी
इनको काफ़ी वाटर की डिफिशियंसी को टॉलरेट करना पड़ता है। मीन्स ये है हिल एरियाज में, कोल्ड एरियाज में, लेकिन ये बहुत से जीरोफाइटिक अडेप्टेशंस इनकी लीव्स शो करती है, क्योंकि ये जो हिली एरियाज में जहां प्रेजेंट होती है वहां काफ़ी स्ट्रोंग विंड्स का फ्लो होता है, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है, तो इनमें काफ़ी जीरोफाइटिक प्लांट्स के अडेप्टेशंस इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनकी लीव्स जो है वो निडल लाइक होती है। कोनिफर्स जो डेवलप्ड जो जिम्नोस्पर्म्स है कोनिफर्स, इनकी लीव्स कैसी होती है आप देख सकते हैं, निडल लाइक लीव्स होती है, जिनसे लीव्स का सरफेस एरिया रिड्यूस होता है, ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो भी काफ़ी लो हो जाती है। इनकी लीव्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर, थिक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, और नॉर्मल स्टोमेटा की बजाय इनमें संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी अडेप्टेशन इनकी लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू होने वाले वाटर लॉस को काफ़ी कम कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म: जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रो एंड मैक्रोस्पोर्स। हेटेरोस्पोरस है मींस टू डिफर टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मैक्रो, या जिसे हम कह सकते हैं मेगास्पोर। कहां होंगे? स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया स्पेशल लीव्स पे प्रेजेंट होगी, जिन्हें बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल एक स्पेशल प्लांट के ऊपर एक स्पेशल कोन के फॉर्म में अरेंज होंगे, जिसे हम कह सकते हैं मेल कोन और मेल स्ट्रोबिलाई। अगर रिवर्स देखें तो इन प्लांट्स पे मेल कोन या उसे मेल स्ट्रोबिलाई कहेंगे। ये मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलाई बना होगा माइक्रोस्पोरोफिल का। माइक्रोस्पोरोफिल पे प्रेजेंट होगी माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस से बनेंगे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस से बने हैं, डेवलप होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड ए पोलन ग्रेन। तो जिम्नोस्पर्म में ये बनने वाला जो रिड्यूस्ड जो मेल गैमेटोफाइट है उसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। अभी हम चले फीमेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल कोन। प्लांट पे जो फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई है वो बना होगा मैक्रोस्पोरोफिल का, या हम उसे मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हैं। मैक्रो और मेगा स्पोरोफिल पे मैक्रोस्पोरेंजियम होगी, और उस मैक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होंगे मैक्रोस्पोर। मैक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर डेवलप होकर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। फर्टिलाइजेशन: मेल एंड फीमेल कोन, कोन को हम स्ट्रोबिलाई भी कहेंगे, मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्रीज। अब मेल और फीमेल कोन या जो स्ट्रोबिलाई है वो एक प्लांट पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल है पाइनस। ऐसे प्लांट को हम मोनोइसियस प्लांट कहेंगे कि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों कोन प्रेजेंट है। और ये डिफरेंट ट्रीज पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइकस, इन्हें हम डायोइसियस प्लांट कहेंगे। इनमें एक प्लांट पे मेल स्ट्रोबिलाई और मेल कोन होगा, सेकंड प्लांट इसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट पे फीमेल कोन और फीमेल स्ट्रोबिलाई होगा। मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसिलस। न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलोप्स एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। Ovule are born on megasporophyll which may be clustered to form female cone. फीमेल कोन बना, फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई बना होगा मेगास्पोरोफिल का। मेगास्पोरोफिल पर स्पेशल स्ट्रक्चर होगी ओव्यूल, जिन्हें हम मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। इन्हीं मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट होगी मेगास्पोर मदर सेल। यही मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से किसको बनाएगी? मेगास्पोर को, मैक्रोस्पोर को बनाएगी। तो फीमेल कोन बना होगा मेगास्पोरोफिल का। मेगास्पोरोफिल पे जो मेगास्पोरेंजियम है उसे हम ओव्यूल कहेंगे। इसी ओव्यूल में प्रेजेंट है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट।
मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो 4 मेगा और मैक्रोस्पोर बनेंगे, जिनमें से कोई एक मेगा या मैक्रोस्पोर डेवलप होकर मल्टीसेलुलर फीमेल गैमीटोफाइट को बनाएगा दैट बियर 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो मैक्रो या मेगास्पोर जो डेवलप होकर फीमेल गैमीटोफाइट को बनाता है, इस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट्स, हाउ आर दे डिफरेंट? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स से ये कैसे डिफरेंट है? Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and the female gametophyte do not have an independent free living existence. जहां ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का जो गैमीटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है, जिम्नोस्पर्म का जो गैमीटोफाइट है वो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की तरह इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस रखने वाला नहीं होता। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजियम रिटेन टू ऑन द स्पोरोफाइट। ये स्पोरेंजियम के साथ ही अटैच होंगे, जो किससे अटैच होता है? स्पोरोफाइट, जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है। पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर डेवलप होकर क्या बना रहा है? मेल गैमीटोफाइट। तो पोलन ग्रेन रिलीज होगा माइक्रोस्पोरेंजियम से। दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल पे प्रेजेंट है मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम में बनने वाले जो माइक्रोस्पोर, जो पोलन ग्रेन है, वो एयर करंट के थ्रू कहाँ आएंगे, किसके कॉन्टैक्ट में आएंगे? मेगास्पोरोफिल पे प्रेजेंट ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम के कॉन्टैक्ट में आएंगे। पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट्स ग्रोवन टुवर्ड्स आर्किगोनिया। ये जो इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन से पोलन ट्यूब निकलेगी। यही पोलन ट्यूब मेल गैमीट्स को आर्किगोनिया तक ट्रांसफर करती है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, आर्किगोनिया में फीमेल गैमीट है, पोलन ग्रेन से निकली पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट्स कहाँ पहुंचेंगे? आर्किगोनिया में फीमेल गैमीट के पास में इनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, एंड ओव्यूल डेवलप होगा सीड में। तो इनमें सीड्स तो बनते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स तो है, लेकिन सीड्स आर नॉट कवर्ड, इनके सीड्स फ्रूट्स में कवर्ड नहीं है। तो इस तरीके से जिम्नोस्पर्म जो है, इनकी मेन प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट है, ये स्पोरोफाइट होती है। ये डिप्लॉइड सेल्स वाली स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। इन प्लांट्स में माइक्रो और मैक्रोस्पोरोफिल नेम की दो अलग अलग लीव्स होती है। माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया है जिनमें माइक्रोस्पोर बनते हैं। मैक्रोस्पोरोफिल जो लीव्स है उन पे मैक्रोस्पोर बनते हैं जो डेवलप होकर फीमेल गैमीटोफाइट बनाता है। मेल गैमीटोफाइट यहाँ पे पोलन ग्रेन के फॉर्म में है। एयर करंट के थ्रू ये फीमेल गैमीटोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया तक पहुँचता है। पोलन ट्यूब की हेल्प से मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट से फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और ये एम्ब्रियो डेवलप होकर फिर इनमें नई प्लांट बॉडी को, स्पोरोफाइटिक जनरेशन को प्रिपेयर करता है।